नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 22 अगस्त 2020 और आज जो हमारे विषय हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा विषय है 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, उसके विषय में बताएंगे। उसके बाद CGL टीयर 3 का जो परिणाम है वो जल्द देखने को मिलेगा। नई शिक्षा नीति के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे और जानिए कौन है नए निर्वाचन आयुक्त। इसके साथ तमाम देश और दुनिया की अपडेट को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से। देखिए इसमें क्या है, जो शांतना गौदर सर थे, माननीय शांतना गौदर सर, वो उनकी वापसी हो गई है। तो इसका कल एक नोटिस जारी हुआ था। इन कंटिन्यूएशन टू नोट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन 12 अगस्त रिगार्डिंग लिस्टिंग ऑफ मिसलेनियस मैटर्स इन द कमिंग वीक बेस्ड ऑन एडवांस लिस्ट पब्लिश्ड ऑन 7 March. Take notice that the following matters will be listed before the Honorable Courts through video conference mode in chronological order, with effective from 24/8 Monday onwards till further orders. Dated this the 20th day of August. देखिए क्या हुआ है इसमें, जो शांतनु गौडर सर थे वो जो अभी लीव पर थे वो वापस आ गए हैं और 24 तारीख से उनकी बेंच बैठेगी। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको जो ऑर्डर है, आपका रिजर्व ऑर्डर, वो देखने को मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के 20 अगस्त के रोस्टर के अनुसार अगले सप्ताह से जज मोहन एम शांतनु सर कोर्ट में रेगुलर सुनवाई के लिए उपस्थित रहेंगे, इसलिए अगले सप्ताह में ऑर्डर आने की संभावना कुछ कर सकते हैं। बाकी ऑर्डर आने से पहले अपना केस कॉज लिस्ट में मेंशन होगा। देखिए बिल्कुल जो शांतनु गौदर सर हैं वो आ चुके हैं, तो कभी भी जो है रोस्टर के हिसाब से पीठ बना के जो है अपने ऑर्डर की रिलीज़ हो सकता है। तो संभावना जो है अगले हफ्ते की बन रही है, लेकिन आने से पहले ऑर्डर जो है कॉज लिस्ट में मेंशन होगा। तो आशा करते हैं जल्द से जल्द जो है रिज़र्व ऑर्डर आएगा। अगली जो खबर आ रही है ये आ रही है 69,000 भर्ती से संबंधित डॉक्यूमेंट वापसी की। तो ये है लखीमपुर खीरी की। तो इसमें क्या है, जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति हेतु जनपद में काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने जमा किए गए अभिलेख कार्यालय से प्राप्त कर लें। समस्त कोविड-19 के मानकों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अभिलेख कार्यालय से वापस करें और इसकी तिथि जो है 24, 25, 26, 27 4 दिन जो है वापस किए जाएंगे। तो सभी अभ्यर्थी जिन्हों के डॉक्यूमेंट जमा हैं वो अपने डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 2 शिक्षक बेसिक शिक्षा से हैं, जबकि 1 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी की है। इनमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित SD इंटर कॉलेज मीरापुर भोपा के प्राचार्य विकास कुमार सहित मैनपुरी सुल्तानगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय राजवाना के वरिष्ठ अध्यापक मोहम्मद इसरत अली और उन्नाव नवाबगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय सोरा मऊ की वरिष्ठ अध्यापिका स्नेहिल पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर तीनों शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, और सभी के लिए आप जो है प्रेरणा स्रोत हैं। नई हुई सॉल्वर गिरोह के सरगना की तलाश, BO परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा, शहर में रहकर चलाता था कोचिंग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के सरगना आशुतोष नाथ की तलाश शिवकुटी पुलिस जांच 5 दिन बाद भी शुरू नहीं कर सकी। प्रदेश की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी की परीक्षा का मामला होने के बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। नहीं पकड़ी जा सकी फर्जी शिक्षिका। अनामिका शुक्ला के नाम से सोराव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नौकरी करने वाली फर्जी शिक्षिका 2.5 महीने बाद भी पकड़ से दूर है। जून में मामला दर्ज होने के बाद शुरुआत में कर्नलगंज पुलिस ने तेजी दिखाई, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही मामला ठंडा पड़ गया। तो निश्चित रूप से ये जो आयाम है, इसमें जो सॉल्वर था उसको पकड़ने के लिए 5 दिन बाद भी अभी तक ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई है। तो इस मामले पे जो है जल्द से जल्द पुलिस को या STF को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तारियां करनी चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में ऐसी परिस्थितियां देखने को ना मिलें। और जो बात करें अनामिका शुक्ला की, तो अनामिका शुक्ला अभी भी जो है पकड़ से दूर है पुलिस की, और जल्द से जल्द उसका पकड़ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके नाम से जो फर्जी शिक्षिकाओं का खेल चल रहा था वो चल रहा था। तो इसको रोकने के लिए उसकी पकड़ में आना ज़रूरी है।
जेई मेन नीट की तारीख नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षाएं जो हैं तय समय पर होंगी और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भी करवाई जाएं, क्योंकि कोरोना का जो हम बहाना करके ज़्यादा परीक्षाओं को डिले नहीं कर सकते, उससे छात्रों का जो वर्ष है वो बेकार चला जाएगा। तो सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बावजूद जेई मेन और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट की यूजी तारीख नहीं बढ़ेगी। ये परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को ही होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके आयोजन की तैयारी कर ली है। एनटीए का मानना है कि कोरोना के चलते छात्रों का साल बर्बाद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश है और परीक्षा संस्थाएं हैं वो भी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा करा के जो छात्रों का वर्ष है वो बेकार होने से बचाया जाए। अगली खबर जो हमारी आ रही है, हाईकोर्ट में 24 से फिर शुरू होंगी खुली अदालत में बहस। बिल्कुल, तो चीफ जस्टिस ने जारी किया आदेश। हाईकोर्ट में 24 अगस्त से वकील खुली अदालत में मुकदमा में बहस कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण यह प्रक्रिया बीच में रोक दी गई थी और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई हो रही थी। चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा 24 अगस्त से हाईकोर्ट में वकील शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कोर्ट में बहस कर सकेंगे। अभी विगत लगभग 2 सप्ताह से कोर्ट में वकीलों को हाजिर होकर बहस करने की छूट नहीं थी। देखिए, कोरोना के चलते क्या हुआ था कि जो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाइयाँ हो रही थी और जो कोर्ट में मामले फाइल हो रहे थे वो भी ई फाइलिंग के थ्रू फाइल हो रहे थे। लेकिन अब केसों को देखते हुए जो माननीय चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आदेश दिया है कि अब खुली अदालत में बहस हो सकेगी और जो वकील हैं वो शारीरिक रूप से मौजूद रहकर बहस करेंगे। तो लेकिन उसमें जो है जितने भी कोविड-19 के मानक हैं उनका पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र और जितनी भी सावधानियाँ वो बरतनी होंगी साथ में साथ। और इस तरीके से जो है तो आशा करते हैं जितने भी केस पेंडिंग है वो जल्द से जल्द निपटेंगे। देखिए, यूपी बोर्ड से खबर आ रही है, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के लिए 33,344 आवेदन। देखिए, कल मध्य रात्रि तक अंतिम तारीख थी और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में शामिल परीक्षार्थियों में से 33,344 विद्यार्थियों ने इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए आवेदन किया है। बोर्ड की ओर से 20 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई थी। अंतिम तिथि बीतने के बाद शुक्रवार को बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए कुल 17,595 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। वहीं हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा दोनों के लिए 15,839 परीक्षार्थी आ गया है। तो जो भी अभ्यर्थी किन्हीं कारणवश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए या कम नंबर हैं तो उन्होंने जो है कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरे गए हैं। अब इनके लिए जो मौका है ये जल्द मतलब अच्छी से अच्छी तैयारी करके परीक्षा दें अपनी, जिससे इनका जो वर्ष है वो बच जाए और पुनः जो है अच्छे नंबरों से पास हो सकें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ाई के समय नहीं निकलेगी रैली और प्रभात फेरी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छी खबर है। देखिए, नई शिक्षा नीति आने के साथ साथ ऐसे नए नए आदेश डेली जो है निकाले जा रहे हैं जिससे पढ़ाई और छात्रों का हित बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। तो परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन का स्तर सुधारने के लिए शासन स्तर से एक और कदम उठाया जा रहा है। किसी भी स्कूल में पढ़ाई के समय रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी जैसे आयोजन नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी कार्यक्रम विद्यालय अवधि के पूर्व या बाद में किए जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षक भी विद्यालय अवधि में किसी अन्य गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ शिक्षण पर होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा ने बताया कि अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि कोई अपरिहार्य कारण है अध्यापकों को विद्यालय से जाना तो उसके लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो पढ़ाई है, छात्रों का पठन पाठन है, वो किसी भी स्तर पर प्रभावित ना हो। चाहे शिक्षक के उसमें किसी भी विद्यालय का काम हो, चाहे उनका अपना काम हो, उसके लिए बाकायदा उन्हें जो है सक्षम अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। और अगर कोई अति आवश्यक कार्य है तभी उन्हें परमिशन दी जाएगी, अन्यथा की स्थिति में उन्हें विद्यालय समय से पूर्व या विद्यालय समय के बाद उस कार्य को निपटाना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई शिक्षा नीति पर हर कॉलेज में होगी कार्यशाला। तो नई शिक्षा नीति पर प्रदेश के सभी राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वेबिनार, वर्कशॉप, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के आयोजन कराया जाएगा। इस बाबत क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, शिक्षा नीति को कैसे लागू करना है, कैसे इसको समझना है और कैसा इसका पालन करवाना है, इसके लिए सभी स्तर पे, हर स्तर पे, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक इसकी जो है वेबिनार और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, कार्यशाला कराई जाएंगी, वर्कशॉप्स कराई जाएंगी और इसका जो है उचित क्रियान्वयन हो सके इसके लिए जो है प्रयास जारी हैं। तभी हमें इसका जो है फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अगली खबर आ रही है, सर्वे, गणित विज्ञान की ऑनलाइन पढ़ाई कठिन। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, गणित और विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम जो प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं अपेक्षाकृत ऑनलाइन में।
तो कोविड-19 के चलते 5 महीने से स्कूल से दूर नर्सरी से 12वीं तक के बच्चे घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करने को विवश हैं। अप्रैल से लगातार जारी ऑनलाइन पढ़ाई की जानकारी के लिए एनसीईआरटी की ओर से किए गए सर्वे में पता चला है कि 27% बच्चे स्मार्टफोन और लैपटॉप के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सर्वे के अनुसार गणित और विज्ञान की ऑनलाइन पढ़ाई कठिन है। गणित के सिद्धांत बिना शिक्षकों के संवाद निगरानी का हल नहीं किया जा सकते। ऑनलाइन माध्यम में इसकी कमी होती है। गणित और विज्ञान में कई ऐसे सिद्धांत होते हैं, ऐसे कई प्रयोग केवल प्रयोगशाला में शिक्षकी निगरानी में संभव होते हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से गणित और जो आपका विज्ञान है सैद्धांतिक विषय होते हैं, तो इनको आप देख के पढ़ लें ये संभव नहीं है। इसको लिए जो है टीचर का सुपरविज़न, उसका निर्देशन जो है बहुत ज़रूरी है। उसके निगरानी में आप जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से बेहतरी के साथ समझ सकते हैं। बाकी घर पे तो जो है उतने बेहतर से आप नहीं कर सकते। और इसमें एक समस्या जो प्रमुख निकल के आ रही है कि लैपटॉप या स्मार्टफोन्स का अभाव और है, तो उसके चलाने की जानकारी ना होना। भाई बच्चे को एक साथ इतनी जानकारी नहीं होती और पेरेंट्स भी कहीं कहीं काफ़ी पिछड़े इलाकों में, तो उसमें जो है समस्या आ रही है। और बिजली की समस्या प्रमुख है और सही जानकारी का अभाव होने की वजह से ये समस्या जो है आ रही है। अगली खबर जो आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काउंसलिंग 25 से। तो कल हमने आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू हो सकती है। तो ये 25 से जो है 31 को परिणाम के साथ नियुक्ति पत्र, 25 से काउंसलिंग होगी, 31 को उनके जो है रिजल्ट आएंगे और जो है उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा। तो प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 31 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। काउंसलिंग 25 से 28 अगस्त तक होगी। तो बहुत अच्छी खबर है सभी छात्रों को, सभी अभ्यर्थियों को जो इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द उनकी काउंसलिंग होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। ये खबर आ रही है CGL टियर 3 का रिजल्ट के आसार जल्द। लॉकडाउन के कारण पिछड़ चुके काम को पटरी पर लाने में कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। महत्वपूर्ण परीक्षाओं के रिजल्ट महीनों से रुके हैं, जिससे अभ्यर्थी चिंतित हैं। CGL 2018 टियर 3 अभ्यर्थियों को दिलासा देने के लिए आयोग ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी की है। अभ्यर्थी को बताया कि उनका रिजल्ट का काम कोरोना संक्रमण का कारण प्रभावित था, लेकिन अब रिजल्ट का काम तेज़ी से चल रहा है। आयोग रिजल्ट जल्द तैयार करके उसे जारी कर देगा। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, उन सभी के जल्दी खुशखबरी देखने को मिल सकती है और इसका जो रिजल्ट आप सभी के मध्य होगा बहुत जल्द, जो इसके लिए विज्ञप्ति तैयार कर दी है। और देखिए, ये जो है नए निर्वाचन आयुक्त बने हैं हमारे पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार। तो पूर्व वित्त सचिव व सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजीव कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी कुमार के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी थी। राजीव कुमार का कार्यकाल 5 साल का होगा। वे 2024 के आम चुनाव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं। लवासा ने मंगलवार को निर्वाचन आयुक्त पद से इस्तीफा दिया था। अशोक लवासा जल्दी एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। देखिए, अभी तक क्या था, जो अशोक लवासा थे उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। ADB में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो उनकी जो जगह रिक्त हुई थी उस पर जो है इनको राजीव कुमार जी को नियुक्ति दी गई है। तो वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई आपका सुझाव या शिकायत है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा UP टेट, CTET या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।